से कम एक बार होता है। तो अभी जो आपने गीत देखा फिल्म तेरी पायल मेरे गीत से लिया गया था। इसके संगीतकार थे नौशाद साहब और इस गीत को लिखा था हसन कमाल जी ने। तो इसी फिल्म से जुड़ा ये किस्सा है, तो आप बने रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। जब गोविंदा की इस बात पर नौशाद साहब की आंखों में आंसू आ गए और वो रो पड़े। ये किस्सा है 90s के स्टार्टिंग के आसपास का। नौशाद साहब के एक दोस्त हुआ करते थे, नाम था प्रेम लल वानी, और वो पहली बार एक फिल्म बनाना चाहते थे। तो फिल्म बनाने में वो जुट गए और जो फिल्म वो बना रहे थे वो फिल्म लिखी थी नौशाद साहब ने और इसका संगीत भी नौशाद का ही था। फिल्म का नाम था तेरी पायल मेरे गीत और ये रिलीज हुई थी 1993 में। इस फिल्म की हीरोइन को तो कास्ट कर लिया गया था, यानी मीनाक्षी शेषाद्री को, लेकिन हीरो की तलाश अभी जारी थी। पहले जैकी श्रॉफ से बात की गई मगर डेट्स की समस्या आ गई। उसके बाद ऋषि कपूर का नाम सामने आया मगर वहां बात नहीं बन पाई। फिर आमिर खान को साइन करने के लिए ताहिर हुसैन को फोन किया नौशाद साहब ने, मगर वहां भी बात कुछ आगे बढ़ नहीं पाई। फिर उसके बाद अनिल कपूर जी को साइन करने के लिए नौशाद के बेटे रहमान ने दिलीप कुमार से बात की, उनसे मिले और कहा कि अनिल कपूर के लिए आप बात कर लीजिए, हम उनको फिल्म में लेना चाहते हैं। तब दिलीप कुमार जी ने कहा कि मैं अनिल कपूर से तो नहीं लेकिन उनके पिता सुरेंद्र से बात करता हूं ताकि वो फिल्म में हाँ कह दें। लेकिन तब दिलीप कुमार जी फिल्म सौदागर की शूटिंग में बिजी हो गए और बात करना भूल गए। अब यहाँ भी बात नहीं बनी। हर तरफ से निराश हो चुके थे नौशाद साहब और उनके बेटे रहमान। हर तरफ बस नाकामी ही दिखाई दे रही थी। फिर एक दिन नौशाद साहब ने फिल्म स्टार गोविंदा की माताजी श्रीमती निर्मला देवी को फोन लगाया। तो जैसे ही निर्मला देवी ने नौशाद साहब की आवाज़ सुनी तो वो फौरन बोली कि नौशाद साहब, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे याद किया। तब नौशाद जी ने सारी बात बताई कि उनका बेटा पहली बार एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा है और हमें हीरो की तलाश है। इतना सुनकर माता निर्मला देवी ने फौरन कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं कल खुद अपने बेटे गोविंदा को आपके पास लेकर आऊंगी। जबकि वो खुद रीढ़ की हड्डी की तकलीफ की वजह से चल भी नहीं पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट लेकर अपने बेटे गोविंदा को लेकर पहुंच गई नौशाद साहब के घर और गोविंदा से कहा कि देखो बेटा, ये नौशाद के बेटे हैं रहमान और ये तुम्हारे बड़े भाई की तरह हैं और तुमको इनके साथ काम करना है। इतना सुनकर नौशाद साहब बहुत ही खुश हो गए और जब उन्होंने फीस की चर्चा की कि गोविंदा को कितनी फीस देनी चाहिए, तब गोविंदा जी की माता जी ने कहा कि बड़े भाई से भी क्या कोई छोटा भाई पैसे लेता है, पैसे हम नहीं लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और माँ की कही इस बात को गोविंदा ने भी माना और वो उनकी हर बात में हाँ मिलाते रहे, सर झुकाकर अपनी माँ की सारी बात सुनते रहे, उनकी हर बात पर एग्री करते रहे और आखिर में उन्होंने कहा कि मैं फीस नहीं लूँगा। इतना देखकर, ये सारा मंजर देखकर नौशाद साहब की आंखों में आंसू छलक आए और वो रोने लग पड़े और वो सोचने लगे कि आज के ज़माने में भी गोविंदा जैसे बेटे हैं जो अपनी माँ की हर बात पर सर झुका लेते हैं। उसके बाद गोविंदा जी ने बिना कोई पैसा लिए फिल्म तेरी पायल मेरे गीत में काम किया और इस तरह से ये फिल्म बनकर कंप्लीट हुई कि किसी के काम आ जाने में जो खुशी मिलती है उसका तो कोई मोल ही नहीं है। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।